ऑफिस में हुआ बॉस से प्यार। अमृता जिस ऑफिस में काम करती थी, अंकुश वहाँ का बॉस होता है। लखनऊ में अमृता नाम की लड़की अपनी माँ सरोज और छोटी बहन सुहानी के साथ रहती थी। अमृता एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी। अमृता 4 साल से एक ही पद पे जॉब कर रही थी। अमृता का बॉस अंकुश बहुत ही पसंद करता था अमृता को, लेकिन वह कभी अमृता को यह बताता नहीं था। वह डरता था कि अमृता को कहीं बुरा ना लग जाए। ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने प्रमोशन के लिए मेहनत करते रहते थे, इधर उधर से अपने बॉस से सिफारिश लगवाते थे, लेकिन अमृता कभी भी ऐसा नहीं करती थी। अमृता का बॉस अंकुश चाहता था कि अमृता खुद आकर अपने प्रमोशन के लिए सिफारिश करे। एक दिन अंकुश अपने मैनेजर सुनील से कहता है, जाओ अमृता को मेरे कैबिन में बुलाकर लाओ, कुछ काम है। सुनील अमृता के पास जाकर कहता है, अमृता तुम्हें अंकुश सर ने अपने केबिन में बुलाया है। अमृता अपना सारा काम छोड़कर अंकुश के केबिन में चली जाती है। अंकुश अमृता से कहता है, अमृता तुम 4 साल से टाइपराइटर की तरह डाटा एंट्री का काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ तुम इस कंपनी की एचआर मैनेजर बन जाओ। अंकुश ने अपने फायदे के लिए अमृता का प्रमोशन किया। यह बात सुनकर अमृता के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाती है। अंकुश से कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे काम कब से शुरू करना है? अंकुश कहता है, कल से। अमृता अंकुश का शुक्रिया अदा करके अपने केबिन में जाकर सारी फाइल सबमिट कर अलमारी में रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। वह अपने प्रमोशन की खुशी में अपनी माँ और सुहानी का पसंदीदा खाना लेकर जाती है। वह ऑटो में बैठकर उस वक्त को याद करती है जब उसके पिता का देहांत हुआ था और वे सब एक निवाले के लिए मोहताज हो गए थे। अमृता इतनी गहरी सोच में डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर कब आ गया। मैम आपका घर आ गया है, ऑटो वाला कहता है। अमृता उस ऑटो वाले को पैसे देकर अपने घर में जाकर सुहानी अमृता के हाथ में बहुत सारी खाने की चीज़ें देखकर जैसे ही पूछने वाली होती है, अमृता बोल देती है, माँ मेरा प्रमोशन हो गया है। अब हमें कभी भी पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। पूरी 25,000 सैलरी है मेरी। अब तो मैं अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और इसे अच्छे से डॉक्टर बनाऊंगी। उसकी बहन भी बहुत ही खुश हो जाती है। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन जब अमृता ऑफिस जाती है, तब सभी लोग अमृता से जलने लगते हैं कि इसे बिना सिफारिश के ही अच्छी पोस्ट कैसे मिल गई। अमृता के ऑफिस में एक लड़की थी, शीला। उसने कंपनी में अपनी पोस्ट ऊंची कराने के लिए आते ही कंपनी के मैनेजर सुनील को पटा लिया था। अमृता के प्रमोशन होने पर वह मन ही मन पछता रही थी। काश मैं अंकुश सर को पटा लेती तो मैं इस पोस्ट पर आज होती। लेकिन अमृता दिखती ही सीधी सादी है, लेकिन बहुत चालू है। शीला अमृता के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, बेटा लंबा हाथ मारा है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अमृता स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद अंकुश अमृता को अपने साथ लंच पर बुलाता है। अमृता अंकुश के साथ लंच पर जाती है। अंकुश अमृता से कहता है, अमृता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस समय अमृता अंकुश का प्रपोजल सुनकर चौंक जाती है। अंकुश कहता है, सोच लो अमृता, सोच समझकर कल बता देना। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अमृता सोचती है, अगर मैंने अंकुश सर की बात नहीं मानी तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर अंकुश सर की बात मानी तो शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। अमृता पूरी रात सोचती है कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन अमृता अंकुश के पास जाती है और कहती है, सर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंकुश खुश होकर हो जाता है और वह एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर अमृता से शादी कर लेता है। अंकुश और अमृता की शादी होने पर शीला को और गुस्सा आ जाता है। वह अमृता के पास कान में जाकर कहती है, वह बेटा नौकरानी से सीधे रानी बन गई। अमृता ने फीकी सी स्माइल शीला की तरफ दे दी। रात के समय अंकुश अमृता से कहता है, मुझे जल्दी से एक प्यारी सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ऐसा कहकर अंकुश अमृता को जी भर के प्यार करता है। कई घंटे तक वो प्यार करते रहते हैं। अंकुश अपनी सारी हसरतें पहले ही दिन में पूरी कर लेता है। ये थी एक छोटी सी कहानी एक सीधी सादी सी लड़की की। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें। आप सभी का धन्यवाद।